अरे राम राम। अरे राम राम, जोर से बोलो। ऐसे गेट बंद कर देना यार, अपनी आवाज दूसरे क्यों सुने। गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे। तो फिलहाल हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग सब ठीक हो? और हम क्या पढ़ रहे थे? प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब में हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? प्रतिबिंब ने चित्र वाला मैंने समझा दिया था आपको, बिना कुछ समझाए ही समझा दिया था, क्योंकि उसका कोई सूत्र उत्तर तो होता ही नहीं है। घड़ी वाला हम लोग पढ़ चुके थे, एक और बचा है, वो बचा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो हेडिंग डाल दो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतिबिंब ज्ञात करना। हेडिंग डालो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतिबिंब ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतिबिंब ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतिबिंब ज्ञात करना। अब मेरी बात सुनो, आप में से क्लास में पहली बार कौन कौन आए आज? एक बालिका पहली बार आई। ठीक है, आप लोग तो सब पुराने हो गए। शनिवार को कौन कौन नहीं आया था? क्यों रे? है जी, किसके घर? अच्छे से पूरा बोलना। हाँ, तेरा भाई बीमार हो गया था तो भाई को दिखाने गया था, या इसलिए तू आया नहीं? ठीक है, तू आया था? हाँ, ठीक है। अब एक चीज और बताओ ईमानदारी से, जो मैंने शनिवार को पढ़ाया उसको घर जाके किस किस ने नहीं पढ़ा? विद्या माता की सौगंध है, झूठ नहीं बोलेगा कोई। किस किस ने नहीं पढ़ा? हाथ खड़े करो। पढ़ा कर ले। तेरा नाम महक है ना? तेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है ना? तेरे पापा बिजनेसमैन है ना? हाँ, फिर क्यों पढ़ेगी? हाँ, तूने क्यों नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिला। मोदी से भी ज्यादा बिजी है। महान इंसान इतना ही पढ़ाया था कि 10-15 मिनट में पढ़ लेता। टाइम नहीं मिला। अगले बैच में आएगा ना, अगले साल तो दोबारा बीएसटीसी की तैयारी करने, तब 10% फीस एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। है? तेरे पास तो टाइम है ना? हाँ, पढ़ लेना। नहीं, जैसे इस भाई के पास टाइम नहीं है तो अगली बार पढ़ लेना। एक तो काम की बात यह है कि जो मैं यहां पढ़ाता हूं ना, थोड़ी देर में घर जाके पढ़ लिया करो अगर टाइम मिले तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ लोगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, तुम सोचोगे अच्छा हम क्यों पढ़े हैं, तुम्हारा फायदा क्यों होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है ना? पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा नुकसान। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो हमारा फायदा हो सकता है। तुम नहीं पढ़ोगे तो उसमें फायदा हमारा हो सकता है कि तुम अगली बार फिर आओगे। जैसे ये आ गई, ये मैं पहले भी इसको समझाता था, पढ़ ले, बोले ना। ये कोचिंग के बारे में ज्यादा सोचती थी कि मैं अगली बार आऊंगी फिर से फीस जमा कराऊंगी। मैंने कहा जब तुम हमारा फायदा इतना ही सोच रही है तो फिर तो मत पढ़। देख, दोबारा आ गई। सही है ना? हाँ, तुम भी अगर ऐसे ही कोचिंग की सेवा करना चाहते हो, बेटा मम्मी के पास भी पैसा है, पापा के पास भी है, तो आती रहना, अपना व्यवहार लंबा चलेगा। ठीक है? आते रहना भाई, है ना? अगली बार तो 1000 रुपये कम जमा कराएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही भाई है, कोई टेंशन थोड़ी है यार, है ना? आ जाना। ठीक है ना? ओके। अब आ जाओ अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, अंग्रेजी की वर्णमाला जो होती है ना, उसका एक तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक बनता है जल प्रतिबिंब, और एक बनता है दर्पण प्रतिबिंब। 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन से? वास्तविक, जल, दर्पण। ठीक है? प्रश्न क्या क्या आते हैं वो सब बता दूंगा।
ये ए फॉर एप्पल का वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर मैं इसका केवल लेफ्ट राइट चेंज करता हूं, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये होगी हमारी पूरी वर्णमाला। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका बनाएंगे कौन सा प्रतिबिंब? पहले जल प्रतिबिंब। मैंने आपको समझा रखा है कि जल प्रतिबिंब में क्या क्या बदलता है, अप और डाउन। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ये किस में बदलता है? इसके अलावा कुछ और चेंज होता है? जल प्रतिबिंब में केवल इतना ही चेंज होता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो चलो हम लोग एक काम और कर लेते हैं। ये हो गया। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। पहले तो तुम ऐसा भी नहीं कर पाओगे, जैसे ये हो गया। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो तुम ऐसा भी तो नहीं कर सकते। ये लो, ये बन गया है सबका जल प्रतिबिंब। बोलो बना कि नहीं बना? ये क्या बन गया? जल प्रतिबिंब बन गया। सब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। जितने भी अक्षर बने हैं सब के अंदर। बोलो हाँ या ना? पक्का? अरे बोलो ना। सब में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर बदल चुका है। अब बनाते हैं अपन लोग कौन सा प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब। देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखो ये जैसे ए है, मैं आपको बना के बता देता हूं। अगर एक को मैं चेंज करता हूं, देखो ये तो है जल प्रतिबिंब ऊपर नीचे और ये बायां दायां। अगर इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूं ना, तो ये देख ऐसा कैसा ही रह गया। तो इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। मैं समझाऊंगा अभी सब चीजें। इसका जल प्रतिबिंब और बर्तन सॉरी दर्पण प्रतिबिंब देखो उल्टा बन गया। ये दर्पण प्रतिबिंब आ गया। एक काम, हाँ, ये जो है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनता। ये हो गया डी, ये हो गया ई। देखो आप चेक कर लो, दर्पण में सब में लेफ्ट राइट चेंज होता है। ये लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है सब में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ई एफ जी एच और आई में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे ही रहेंगे। जे चेंज होगा, के चेंज होगा, एल चेंज होगा, एम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, एन चेंज होगा, ओ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, पी चेंज होगा, क्यू चेंज होगा, आर चेंज होगा, एस चेंज होगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड चेंज होगा। ये इतना अक्षरों के अंदर चेंज आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है किस किस के अंदर क्या क्या चेंज होता है। कोई दिक्कत? जल प्रतिबिंब भी बता दिया, दर्पण भी बता दिया, वास्तविक भी बता दिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां तक?
मैं कुछ चीजें यहां पर आपको और बताऊंगा क्लियर करके। दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी रियल प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में एक तो बी सेम रहेगा, बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स। कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका वास्तविक प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक जैसा बनता है? कितने अक्षर हैं? सीधा प्रश्न आता है। ये चाहो तो तुम याद कर लो, और मान लीजिए याद नहीं होता है तो वहां प्रश्न आ जाए तो लिख के करना पड़ेगा। अब लिख के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना यहां पर हमारी काम की बात है कौन सी, कि वास्तविक व जल प्रतिबिंब समान बने। वो कितने अक्षर हो जाएंगे? 9। कौन कौन? बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स। कोई दिक्कत? इनके अंदर स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर ई आई ओ। स्वर कौन कौन है? ई आई ओ। और बच गए वो कौन है? व्यंजन, वोवल्स और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां वोवल्स कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? ई आई ओ। बोलो तैयार है? यहां तक कोई दिक्कत? कंफ्यूज तो नहीं होना, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको एक दिन बताया था ना शनिवार को कि शाम को रीजनिंग की क्लास लेनी है, तुम लोगों ने इंतजार किया होगा। कैसा लगा मेरा मजाक उस दिन? पर अब सुन लेना, आज वो रीजनिंग वाली क्लास शाम को है। कितने बजे? 9 बजे। आज है शाम को, और अटेंड करनी ही है सब लोगों को। आगे बात समझ में? 9 बजे पूरे सिलेबस में से रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। वो पटवारी के क्वेश्चन आएंगे जो पटवारी की भर्ती में आए थे। उसका तुमसे क्या लिंक है? तो तुम्हें इतना सोचना है कि जो प्रश्न पटवारी में आ गया तो ये कहीं लिखा हुआ है क्या वो किसी दूसरी परीक्षा में नहीं आएगा? वो पटवारी वाली परीक्षा में भी तो कहीं और से आया था ना, कोई बनाया थोड़ी था किसी ने, नहीं बनाया था। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी तो किसी परीक्षा में आया है, वही तो पढ़ा रहा हूं ना, को मैं मेरी तरफ से थोड़ी बना रहा हूं। तो परीक्षाओं में कभी अपनी तरफ से प्रश्न नहीं बनते, दूसरी परीक्षाओं के प्रश्न आते हैं। हमारा टारगेट है रीजनिंग नाम से कोई प्रश्न छोड़ेंगे ही नहीं, भले किसी परीक्षा का हो। आ जाओ जी इधर। बोलो सबसे पहले कौन? ए के बाद में एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेंगे कि वास्तविक और दर्पण है, ये वास्तविक है, ध्यान रखना। वास्तविक व दर्पण समान है। वास्तविक व दर्पण समान, बताओ कितने का बनेगा? वास्तविक और दर्पण समान कितने का बनेगा? 11। बोलो कौन कौन से? ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई दिक्कत? तो तुम ये ध्यान रखना, वास्तविक और जल प्रतिबिंब समान बनेगा इतने का। कितने हैं? वास्तविक और दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगा कितने का? 11 का। इन 11 के अंदर स्वर कितने हैं? ए आई ओ यू। अरे ई कहाँ का? अच्छा ई तो चेंज हो गया। ए आई ओ यू। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, पक्का?
अगर तुमसे कोई पूछे कि जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक समान हो, बताओ ऐसे कितने हैं जिनके सब कुछ समान है? तो देखो, 1 2 3 4, HIOX, कितने अक्षर हैं? 4 ही तो हैं। अरे एक H, तीनों समान, एक I, एक O और एक कौन है? X। कितने हैं? 4। कौन कौन है? HIOX, जिनमें स्वर कितने हैं? 2 हैं। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, स्वर कौन कौन है? I और O। तो तुम्हें यहां पर ये हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, याद रखना अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतिबिंब कैसे बनाते हो। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिबिंब बनाने का यही तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने इस टॉपिक में 3 बातें पढ़ी है। पहला जो हमने पढ़ा वो घड़ी के प्रतिबिंब पढ़े। तो घड़ी के प्रतिबिंब में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। बोलो, घड़ी के प्रतिबिंब में क्या क्या पढ़ा हमने? घड़ी में अपन ने एक तो पढ़ा कौन सा? जल प्रतिबिंब। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। एक तो कौन सा पढ़ा हमने? एक तो हमने पढ़ा कौन सा? पहले तो पढ़ा हमने कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा कौन सा पढ़ा मैंने? जल। और तीसरा कौन सा था? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखना। ठीक है, नोटबुक बंद, नोटबुक बंद, ए नोटबुक बंद। आप खोल ले, बोले आपके लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ, ओए भाई बंद कर, फिर भी बंद कर, बंद। हाँ, पहला कौन सा प्रतिबिंब था? दूसरा, तीसरा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है? लेफ्ट वाला किधर जाएगा? राइट में। और राइट वाला किधर जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। जल में क्या हो जाएगा? जल में हो जाएगा अप वाला किधर चला जाएगा? डाउन में। और डाउन वाला किधर चला जाएगा? और घड़ी के सामने, सॉरी, दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखना, वो भी किसके जैसा बनेगा? जल के जैसा बनेगा। ठीक है। हाँ बालिका, बता, तू बता, तू पढ़ के नहीं आई ना घर से? ये बता, दर्पण प्रतिबिंब में किसमें से क्या घटाना होता था? कोई बोलेगा नहीं? हाँ, आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना है ना, तो 23:60 में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? टाइम। जो भी टाइम आपको प्रश्न में दिया है वो आपका घटाना है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? और अब हाँ, तो बता रहे, जल प्रतिबिंब में क्या बताना है? तो होशियार हो गया, अभी देख लिया था क्या? विद्या माता की सुगन खा नहीं देगा। 17:90 या फिर 18:30, इसमें से हमें क्या घटाना है? टाइम घटाना है। क्या घटाना है इसमें से? टाइम। कोई दिक्कत? यही तो था। चलो, हमारा टॉपिक खत्म, लिख लो आराम से।
आराम से लिख लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अरे लिख दिया क्या? ये अक्सर है ना, थोड़ा सा सही से ही लिखना तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि जी कैसा बन रहा है तुम लोग कैसा बना रहे हो, हैं? ये तो पूरा ही लिखना है। क्या? हाँ तो वास्तविक है, फिर बना के बना ही लो ना, तो बनाना तो पड़ेगा ही ना, जैसे मैंने लिख रखा है। हाँ तो आप तो करो ना, जैसे ए ऐसे होता है तो तुम ऐसे कर दो। हाँ, शाम होगी तो होगी, उसमें क्या करें, औरों ने भी तो लिखा ही है। देख इसके पापा तो बिजनेस मैंने, फिर भी लिखा है इसने। लिखो, सब लिखो। और ये अक्सर गिन गिन के लिखना, तो मना मिस्टेक मत कर देना। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तुम्हारी कौन कौन सी क्लास होगी? हिंदी होगी, और हिस्ट्री है।
अरे लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? चलो ठीक है। अब सुनो काम की बातें। कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। आप लोग अभी प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? कुछ घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना? कोई जवाब भी नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 2 4 5 6 मॉडल पेपर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो इस वाले नंबर पर अपना नाम और BST से लिख करके मुझे सेंड करना। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, शाम तक मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा, उससे आप ऐड हो जाना। फिर मैं आपको एक मॉडल पेपर सेंड करूंगा। तुम्हें क्या करना है, एक दो PDF रीजनिंग की भी भेजूंगा, मॉडल पेपर भी भेजूंगा तुम्हें। अब जैसे मॉडल पेपर आएगा तो उसमें 50% रीजनिंग के आएंगे, उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन भी आएगा। तुम्हें सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, तुम्हें 50 प्रश्नों को पढ़ना है। अब तुम बोलोगे कि 50% पूरे सिलेबस में से हैं, तो हमें तो आता ही नहीं है, सिलेबस तो हुआ ही नहीं है, वो जो टॉपिक ही स्टार्ट हुए हैं। तो उसका आपको क्या करना है कि जितना आता है, 50 में से 10 आता है, 15 आता है। क्योंकि रीजन क्या है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग जो है ना, ये हमारी बेसिक लाइफ है। जो अपन डेली लाइफ के अंदर कुछ बातें समझते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं ना, वो सब चीजें रीजनिंग है। तो हमें क्या करना है, उसमें से जितने भी आते हैं तुम्हें, वो सब प्रश्न हल करके देखने हैं। अब कुछ ऐसे हैं जैसे आकृति गणना करना, अपना अगला टॉपिक वही रहेगा। मैं भी बता दूं आपको, अपना अगला जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा आकृति गणना करना। तो जैसे आकृति गणना करना है ना, इसके अलावा वर्णमाला के प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, वो तुम्हें नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। फिर भी तुम है ना कैसे भी करके 50 में से 15 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब जैसे मैंने आकृति गणना करना टॉपिक पढ़ा दिया, तो उस पेपर में देखो कि आकृति गणना करने का कोई क्वेश्चन है क्या, है तो सॉल्यूशन कर दो। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। फिलहाल तुम्हें यह भी पता लगाना है कि जब हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जब हम रीजनिंग पूरी पढ़ लेते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमें खुद को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ये अपन को करना है। समझ गए? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखना है।
आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत ही जल्द तुम्हारे नोट्स आ रहे हैं, लगभग तो हो गए हैं तैयार। अपन लोगों ने क्या किया है, एक ही बुक बनवाई है, एक बुक बनवाई है पूरी की पूरी, जिसके अंदर लगभग 700 पेज है, 750 पेज है। लगभग कितने पेज हैं? 750। रीजनिंग भी इसी में है, हिंदी भी इसी में है, टीचिंग में एप्टीट्यूड भी इसी में है, जीके भी इसी में है। इतनी मोटी किताब आएगी। तुम्हें कुछ भी करके, कैसी भी करके उस किताब को निपटाना है। तुम्हें उसका कोई चार्ज नहीं देना है, तुम्हें कोई पैसे नहीं लेने उसके, तुम्हें फ्री मिलेगी, पर वो पढ़नी है। जैसे मैं लिख रहा हूं कि आकृति गणना करना, तो आज मैंने कुछ पढ़ाया, घर जाके आकृति गणना करने का जो टॉपिक है उसको तुम्हें कवर करना पड़ेगा। समझ गए ना? ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोग मेरे भाई ऑनलाइन देख रहे हैं ना, बेटा आप भी उस बुक को ले सकते हो, लेकिन आपके लिए वो बुक चार्जेबल रहेगी। जो ऑफलाइन में एडमिशन है उनसे, उनके लिए चार्जेबल नहीं है, आपके लिए चार्जेबल है। एक दो दिन में बुक आने वाली है। जैसे ही बुक आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग उस बुक को कैसे मंगवा सकते हो, कितना चार्ज रहेगा, वो सब चीज़ें हैं। क्या बुक स्टोर पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओनली कोचिंग में मिलेगी, तुम्हारे तक कैसे पहुंचेगी, वो सब बातें हम कर लेंगे। पर तुम्हें देखो एक चीज़ बताऊं ना, तुम सही समय पर आए हो। अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर एंडिंग चल रहा है, 18 तारीख होगी आज, तो 10-12 दिन बचे हैं, दिसंबर चालू होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तुम्हारे पास कितने महीने का समय है? 6 महीने का। मिनिमम टू मिनिमम सिलेबस कितने बार हो जाएगा पूरा का पूरा? 2 बार। और कंप्लीट की कंप्लीट जो रीजनिंग है वो लगभग कितनी बार हो जाएगी? 5 बार। मैंने पिछली बार भी करवाई थी 5 बार। तो मैं आपकी रीजनिंग 3 बार तो करवा दूंगा ऑफलाइन में। कितनी बार? नहीं सॉरी, 4 बार। 4 बार तो करा दूंगा ऑफलाइन में, और 2 बार करा दूंगा ऑनलाइन में। कितनी बार हो जाएगी टोटल? अगर फिर भी तुम रीजनिंग का प्रश्न गलत कर रहे हो ना, तो फिर जिंदगी में भगवान भी तुमसे सही नहीं करा सकता। यार एक टॉपिक 6 बार पढ़ा दूं फिर भी कुछ बचेगा क्या? 150 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, 450, सॉरी 50% रीजनिंग के आएंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, 150 प्रश्न का जुगाड़ होगा। अगर फिर भी तुमसे प्रश्न नहीं हो रहा है तो तुम आपस में लड़ते रहना, झगड़ते रहना, कूटते रहना, मुझे तो बताना ही मत। 6 बार रीजनिंग कैसे? 2 बार तो ऑल ओवर सिलेबस के साथ। एक बार पीटीटी का एग्जाम होगा ना, उस पीटीटी के एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाऊंगा, 5 दिन पहले क्लासरूम में। एक दिन में रीजनिंग हो जाएगी। सुबह बैठाऊंगा 8 बजे, शाम तक खत्म कर दूंगा। हाँ, हंसने की बात नहीं है। पिछली बार इनके बैच में भी पढ़ाया था मैंने 10 घंटे, याद है तुझे? सुबह 8 बजे आए थे और शाम को 5:30 बजे गए थे। 8.5 घंटे की क्लास थी और पूरी रीजनिंग पढ़ा दी थी, जितने टाइप बनते हैं सब पढ़ा दिए थे। मतलब ये परीक्षा से 5-6 दिन पहले पढ़ाए थे। 30 जून की परीक्षा थी और 22 जून को पढ़ाया था, मुझे याद है तारीख भी। 22 जून को पढ़ाया था। उस चलते हुए वीडियो को 1,25,000 लोगों ने देखा था। अगले 3 दिन में 4 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। समझ गए ना? और अपने लक्ष्य कोचिंग के इतिहास का सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो वही था। तो ऐसे पीटीटी से 5 दिन पहले पढ़ाऊंगा और बाद में बीएसटीसी से 5 दिन पहले पढ़ाऊंगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 बार हो गया। 4 बार तो हो ही गया ना। तो सुनो, जो अपन जैसे बीएसटीसी का एग्जाम होगा उससे पहले एक बार, पीटीटी के एग्जाम से पहले एक बार, और 2 बार पूरे सिलेबस के साथ। कितनी बार होगी? फिर 2 बार और बची। डेली का एक टॉपिक यूट्यूब के ऊपर भी चलेगा।
परीक्षा से 1 महीने पहले चालू हो जाएगा। 25 दिन में 25 टॉपिक खत्म हो जाएंगे और 26वें दिन एक साथ सब वापस आ जाएंगे। तो एक बार पीटीटी से पहले, एक बार बीएसटीसी से पहले, होगी 6 बार। ये 6 बार है कम से कम, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और फिर भी अगर तुम्हारा नंबर नहीं आया ना, तो कोई भी फोन करके ये मत कहना कि सर नंबर नहीं आया, कूटूंगा मैं सबको फोन पे। और एक सब्जेक्ट अगर 6 बार पढ़ा रहा हूं और फिर भी नहीं आ रहा तो क्या करोगे बताओ तुम? दूसरी कोचिंगों में एक एक बार नहीं होता है ढंग से, सही बता रहा हूं, दूसरी कोचिंगों में एक एक बार ढंग से नहीं होगा, मैं तो 6 बार की बात कर रहा हूं। कल पशु परिसर की क्लास लगाई थी एक, दोपहर को 12 बजे चालू हुई और शाम को 7:45 खत्म हुई थी। 12:15 से 7:45 बजे 7.5 घंटे पढ़ाया था। और 7 टॉपिक आते हैं उनके। कितने टॉपिक? 1 तारीख को परीक्षा है, कल 17 तारीख को हो गई थी, 13-14 दिन बचे हैं परीक्षा में। एक दिन में 7 टॉपिक पढ़ा दिए, दोपहर को लगा शाम तक पढ़ा दिए। अगर सच में कोई पढ़ने वाला होगा ना, ईमानदार होगा, वो उस क्लास को देख के चले जाना। या चलो ठीक है, तुम तो पशु परिचर का एग्जाम दे भी नहीं रहे, तुमने क्लास देखी भी नहीं, तो भी पशु परिचर का पेपर आ जाए ना, पेपर लेके बैठ जाना और 7 घंटे की क्लास लेके बैठ जाना। सिंगल क्वेश्चन बाहर हो तो बता देना, नहीं मिलेगा बाहर। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और ये मैं बीएसटीसी का बता रहा हूँ। तुम पिछली बार वाला बीएसटीसी का पेपर उठा लो और वो 9-10 घंटे वाली क्लास उठा लो। हाँ, चेंज हो सकता है, जैसे एक की जगह बी आ गया हो, ए भी चेंज हो सकता है। एक सिंगल 49, एक क्वेश्चन कोई अलग ही आ गया था, ऐसे ऐसे कुछ गोल गोल डिब्बे बना के आया था, ऐसे 2 5 3 ऐसे बड़ा डायग्राम आया था। वो एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, चेक कर लो भले। और ये तो मैं कह रहा हूँ छोड़ूंगा एक भी नहीं, पर यूं नहीं होना चाहिए। टाइम नहीं मिला मेरे को, टाइम होता तो हम भी पढ़ लेते। क्या करता है तो उसे टाइम नहीं मिलता तेरे को? बीच में संडे चला गया, संडे की तुम्हारी छुट्टी थी, बेटा क्या किया कल तूने पूरे दिन में? लूडो खेला? तो क्या किया? सो रही थी पूरे दिन ही? हाँ, रीजनिंग तो क्या है, कोई सब्जेक्ट थोड़ी है रीजनिंग, है ना? तूने भी ऐसा सोचा होगा रीजनिंग को सब्जेक्ट थोड़ी है। आता है एक पागल, बस 1 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाता है, मजे लेता है, चला जाता है ना। पढ़ना है छोटे, पढ़ना है बेटा, उन्हें ऊपर रख दूंगा, पता है तेरे को? हाँ ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल कल चित्र आकृति गणना का टॉपिक चालू करेंगे। बड़ा टॉपिक है, 4 घंटे का टॉपिक है। ये तो बहुत छोटा था, 1% आता है, पर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से ये और गढ़ी वाला, कभी 1 कभी 2 कभी 3 भी आ सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लगभग 40 मिनट में हमने गढ़ी का पढ़ लिया, 40 मिनट में हमने ये पढ़ लिया। 80 मिनट का टॉपिक था, पर 80 मिनट के टॉपिक से क्वेश्चन कभी 1 कभी 2 कभी 3 आ जाते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना? किसी भी टॉपिक को कम मत समझना, किसी भी टॉपिक को हल्का मत समझना, कम मत समझना। जिस दिन 1000 के नोट बंद हो गए थे, उस दिन सबके 10 का नोट ही काम आ रहा था। समझ रहे हो ना? 100 का नोट, पहले 100 के नोट की कोई वैल्यू नहीं थी ना, जेब में 1000 का नोट हो। उसके बाद में जैसे ही वो बंद हुई है ना, तो सबकी समस्याएं हो गई थी। तो याद रखना, 1000 का नोट बंद हुआ तो सबके 100 का नोट और 50 का नोट ही काम आया था। तुम याद रखना, बड़े टॉपिक कुछ भी हो, छोटे टॉपिक सोचो, इस टॉपिक का भी 1% और कैलेंडर का भी 1%। ये टॉपिक 80 मिनट में पढ़ा, कैलेंडर 6 घंटे में पढ़ेंगे, और दोनों के मान लो 1-1% आते हैं, तो हमारे लिए तो वैल्यू सेम ही है ना। उससे अच्छा तो हमारे लिए ये है ना कि कम से कम 80 मिनट में 1 क्वेश्चन तो आ गया। वो ध्यान रखना है, ठीक है? और रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है, पक्का करनी है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना।